Hello friends, welcome back to my YouTube channel Talking Sense. Speak easy English. Friends, today we are going to discuss about some rules regarding subject verb agreement. ठीक है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है या तो आपका स्कूल या कॉलेज में एग्जाम होता है या तो बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सबका आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो इसको आप ध्यान से देखो, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो यहाँ आज हम 4-5 रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसको कैसे यूज करते हैं वो चीज़ हम जानेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखो। ये एक हम यहाँ मतलब वर्कशीट बनाए हैं, वर्कशीट को डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। उसके साथ साथ रूल्स को भी हम बताएंगे, है ना। तो रूल्स के हिसाब से वर्कशीट कंप्लीट करेंगे तो आप पूरा क्लियर हो जाओगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला सेंटेंस क्या दिया है, ही एंड सी ब्लैक प्रेजेंट इन द ऑफिस। तो हमको यहाँ देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज करना है या प्लूरल वर्ब यूज करना है ना। तो यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है, ही एंड सी ब्लैक दे प्रेजेंट इन द ऑफिस। तो वो बोला है कि ईज या आर, दोनों में से कौन है। ईज मतलब आपका सिंगुलर है, आर प्लूरल, ठीक है। तो कौन सा यूज हम यहाँ करेंगे। देखो, इसका पहला रूल होता है क्या ना, अगर एंड से जुड़े हुए दो प्रोनाउन है, मतलब ये एक प्रोनाउन है और ये भी एक प्रोनाउन है, दोनों प्रोनाउन है, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो वहाँ हमको प्लूरल वर्ब यूज करना है, मतलब आर को हम यूज करेंगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब। तो हम किसको यूज करेंगे, आर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ही एंड सी आर प्रेजेंट इन द ऑफिस, ठीक है। ये पहला रूल है। उसके बाद सेकेंड देखो, राम एंड रहीम ब्लैंक फ्रेंड्स। यहाँ भी दिया है ईज या आर, हमको सिंगुलर वर्ब यूज करना है कि प्लूरल वर्ब यूज करना है, देखेंगे। तो जैसे कि राम एंड रहीम, ये क्या है, नाउन है और ये भी एक नाउन है और ये दोनों जुड़े हैं किससे, एंड से। तो दोनों नाउन, सब्जेक्ट में अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ यूज करेंगे आर। राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ हम कौन सा वाला वर्ब यूज किए ना, प्लूरल, ठीक है। तो ये था सेकेंड रूल। क्या था ना, दो नाउन, अगर सब्जेक्ट में दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल, ठीक है। देन द पोएट एंड पेंटर, अगर एक इंसान के बारे में बोला जा रहा है और उसका डेजिग्नेशन दो है ना, जैसे कि मान लो एक इंसान वो पोएट भी है और पेंटर भी है। द पोएट एंड पेंटर, इसका मतलब एक ही इंसान के बारे में बोला गया है। तो उसमें हम जैसे कि हम जाने कि एक ही इंसान है तो उसमें हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ बोला है कि हैज या हैव लगा है, कौन सा लगा, सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा, हैज होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है तो हम वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो हैज यहाँ यूज करेंगे। सॉरी, हैज, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड, ठीक है। फिर ये देखो, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ब्लैक ए गुड ब्रेकफास्ट। देखो, दोनों चीज अलग अलग है लेकिन एक जगह में यूज हो रहे हैं। जैसे कि मान लो ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड एंड बटर दोनों मिला के खाते हैं, ठीक है, दोनों अलग है लेकिन ब्रेकफास्ट का एक हिस्सा है ये दोनों। तो हम वहाँ यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर द डायरेक्टर एंड द मैनेजर, देखो यहाँ हम जैसे बोले थे कि द पोएट एंड पेंटर, इसमें क्या था, एक ही इंसान, द पोएट एंड पेंटर था। यहाँ दो जन है, क्यों, क्योंकि द डायरेक्टर एंड द मैनेजर, द लग गया, मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो दोनों नाउन है, जैसे कि पहला वाला रूल जो हम बोले थे, दोनों नाउन अगर एंड से जुड़े हैं, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे हम आर, द डायरेक्टर एंड द मैनेजर आर ऑन ए ट्रिप, ठीक है। फिर द लास्ट वन, द स्कीम एंड प्लान
ब्लैंक ग्रेड दिया है। देखो ये चीज़ देखो, जैसे कि हम बोले थे ब्रेड एंड बटर, ये दोनों क्या था ना, आपका अलग चीज़ था, अलग अलग ब्रेड और बटर अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही ब्रेकफास्ट का एक हिस्सा होता है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किए। ठीक है, इसमें लगभग सेम है, द स्कीम एंड प्लान, मतलब एक एक जैसा मतलब शब्द है स्कीम एंड प्लान, लेकिन ये भी एक ही चीज को बता रहे हैं, है ना। तो तब हम यूज करेंगे इज, द स्कीम एंड प्लान इज ग्रेट। ठीक है, मतलब जो स्कीम बना है उसके ऊपर जो प्लानिंग से जो स्कीम बना है ना, वो क्या है, बहुत अच्छा है, तो हम वहाँ यूज करें, मतलब एक ही चीज है, तो हम वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करें, सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द स्कीम एंड प्लान इज ग्रेट, तो हम यहाँ यूज किए सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ रूल्स, बहुत सिंपल रूल्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये 5 तो लगभग 5 हम बताए रूल्स, और भी इसके आगे और भी क्लास लाएंगे जिसमें कि और भी जो रूल्स होते हैं उसको हम बताएंगे, और उसमें ये जैसा वर्कशीट हम बनाए उसके हिसाब से वर्कशीट को भी हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।